हेलो एवरीवन, कैम छो, दिस इज प्रमुख सिंह, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक होगा वो समापन वाला पार्ट्स होने वाला है, क्योंकि ये समापन वाला पार्ट जो है इसमें चार यहाँ पे पार्ट्स हम मतलब चार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि चार टॉपिक का जो नाम है वो नाम सुनकर आप ऐसा अंदाजा लगा लोगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो इस चार जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक के बारे में अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, सेकंड डिस्कस करेंगे लेंस का सूत्र, थर्ड डिस्कस करेंगे लेंस का आवर्धन और फोर्थ जो डिस्कस करेंगे वो लेंस का पावर होने वाला है। लेंस का पावर से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को इस समापन वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो पे इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ, बने रहिए वीडियो पे लास्ट एंडिंग तक। हाँ तो बच्चों लोग यहाँ पे अब बात करेंगे यहाँ पे अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, दो स्थितियों के बारे में देखेंगे। ये दोनों स्थितियां जो हैं वो अवतल लेंस से द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही दो स्थितियां अवतल लेंस से पूछी जाती हैं, इसके अलावा और कोई भी स्थिति एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो एग्जाम के व्यू पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो पहली स्थिति में वस्तु की स्थिति जो दिया गया है वो अनंत दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो अनंत दूरी पर रखा गया है, तो सपोज वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनता है तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे एक अवतल लेंस आप लोग को दिख रहा होगा। अवतल लेंस के सामने अनंत दूरी से क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही हैं। अब अनंत दूरी से प्रकाश की किरणें आ रही होंगी भाई साहब, तो यहाँ पे क्या होंगी, अवतल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश की किरणों को विकेंद्रित करने का कार्य करता है। ये हमने शुरुआत में देखा था। ओके, अब ये किरणें क्या होंगी, विकेंद्रित हो जाएंगी एक दूसरे से, मतलब यहाँ पे किरणें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ओके, अब ये किरणों को, अब यहाँ पे किरणें तो फैल रही है भाई साहब, यहाँ तो प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, लेकिन इन किरणों को मैं यदि पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, मुख्य फोकस पर क्या हो रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। मतलब यहीं पर क्या होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारा बनेगा। ओके, तो मतलब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, F1 पर बन रहा है। तो सिंपल लिख देना है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो वस्तु की ओर F1 पर। क्लियर है, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। ओके, अब यहां बात होगी कि वास्तविक है कि आभासी है, ठीक है। तो यहां पे ये लेंस का लेफ्ट साइड है, ये लेंस का राइट साइड है। यदि प्रतिबिंब लेंस के लेफ्ट साइड में बन रहा होगा तो वो क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। पहले हमने डिस्कस किया था जब मैं उत्तर लेंस पढ़ा रहा था तब। ओके, आई होप स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को ये पॉइंट आप लोग को याद होगा। तो यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा आभासी होगा और सीधा होगा स्टूडेंट। इधर ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। बचा क्या, एकदम छोटा सा पॉइंट अब बचा हुआ, यहाँ पे उसका आकार मालूम कर लेना है। तो आकार आप लोग को दिख रहा होगा डायग्राम में, बहुत ही छोटा बन रहा है, मींस लिख देना है अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे आंसर कैसे लिखोगे आप ये भी जान लो कि यदि अवतल लेंस के सामने वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर F1 पर बनता है, आभासी और सीधा होता है तथा वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। इतना आंसर आप लिखते हो तो आसानी से 2 मार्क्स आप लोग को मिल जाता है यदि डायग्राम के साथ बनाते हो तो। यदि ऐसा कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो 1 मार्क्स में जनरली आप इतना लिख दोगे, आसानी से 1 मार्क्स मतलब प्राप्त कर सकते हो। ओके, आई होप पहला पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड स्थिति के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने लायक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ये पॉइंट रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना इस पॉइंट पे कि ऐसा हुआ तो किस प्रकार से ये प्रतिबिंब बन रहा है। आप लोग यहाँ पे इस लेक्चर में सारा पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति जो रखी गई है वो अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच कहीं पर ही रखा हुआ है, मतलब कहीं पर भी रख दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेंस है, एक लेंस का ये जो O पॉइंट है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, मींस प्रकाशीय केंद्र ये रहा हमारा, और अनंत दूरी के बीच कहीं पे ही वस्तु रख दिया गया है। ऐसा इंडिकेट नहीं किया गया है वक्रता केंद्र पर रखा गया है कि मुख्य फोकस पर रख दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे एक वस्तु रख दिया गया है,
वस्तु का नाम है ए बी वस्तु है। अब यहां पे प्रकाश से किरणें क्या हो रही हैं, यहां पे समांतर जा रही हैं और ये क्या होगा, यहां पे प्रकाश से किरणें क्या होंगी, फैल जाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग क्लियर होगा। अब इन किरणों को यदि मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो मुख्य फोकस में से जाते हुए प्रतीत होती हैं, ऐसा हमें लगता है। ओके, अब सेकंड जो किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि दो किरणें जो होंगी, एक तो मुख्य फोकस में से गुजरेंगी, कौन सी किरणें, जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो। ओके, तो ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर था, इसलिए मुख्य फोकस में से आती ही प्रतीत हुई। ठीक है, वाकई में नहीं हो रही है, बट आभासी रूप से ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस में से गुजर रही होगी। ओके, सेकंड किरणें जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके, ऑप्टिकल सेंटर में से है तो उसी में से आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब ये दोनों किरणें क्या हो रही है, एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ये पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही होती है, मतलब यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का नाम दे दिए ए डैश बी डैश। ओके, तो यहां पे वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना, तो वस्तु की ओर बना है F1 तथा O के बीच। ओके, आई होप स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कहां पे बन रहा होगा, डायग्राम में दिख रहा होगा F1 और O के बीच, और किस ओर बन रहा है, वस्तु की ओर। तो सिंपल लिख देना है वस्तु की ओर F1 तथा O के बीच। O मीन्स यहां पे प्रकाशीय केंद्र की बात हो रही है। ओके, अब यहां बात होगी कि आभासी है कि वास्तविक है। तो सिंपल लेफ्ट साइड में बना है तो क्या होने वाला है, आभासी और सीधा, और लास्ट में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या है, छोटा ही है, तो क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। ओके, अब यहां पे याद रखना है, जनरली बात यह है कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा होगा। ओके स्टूडेंट, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। और सेकंड जो उत्तल लेंस की बात मैं बताऊं तो उत्तल लेंस में जो बनने वाला प्रतिबिंब था वो कैसा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। ओके स्टूडेंट, क्लियर है पॉइंट। ओके, तो यहां पे ये पॉइंट आप लोग पे, ये पॉइंट हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कर लिया। पहली स्थिति अनंत पर था और सेकंड जो स्थिति है वो अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में भी था। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। आप सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है मतलब लेंस का सूत्र। यहाँ पे हम सेकंड टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र जो है वो 1 मार्क्स में आता है। तो बच्चा लोग यहाँ पे आप अपना 1 मार्क्स जो है वो फिक्स कर लो इस टॉपिक में। तो यहाँ पे 1 मार्क्स का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम में एक मार्क्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यदि 1 मार्क्स भी करता है तो बच्चे क्या होते हैं, उससे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनका 1 मार्क्स का गलत हो गया। तो अब आप ऐसी गलतियां ना करो। ऐसे ही मैं यहाँ पे 1 मार्क्स का जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो भी सारे क्वेश्चंस है वो सारा मैं इस वीडियो लेक्चर में तैयार कराने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% मीन्स यहाँ पे 99% यहाँ पे आप मान के चलिए कि ये जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आने वाला ही है। ओके, तो यहाँ पे लेंस का सूत्र यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि गोलीय लेंस के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को कहते हैं भाई साहब लेंस का सूत्र कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डेफिनेशन तो याद कर लिया, बट एग्जाम में यदि न्यूमेरिकल तरीके से उसका समीकरण पूछ लिया तो आप क्या लिखोगे। तो यहाँ पे लेंस का जो सूत्र है वो बहुत ही आसान है। इसका समीकरण 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रखना है बच्चे गलतियां क्या करते हैं, v को यहाँ लिख देते हैं और u को यहाँ पे लिख देते हैं। याद रखना है माइनस में कौन सा न्यूमेरिकल होगा, u होगा ना कि v होगा। ओके, तो यहाँ पे याद पूरी तरह से अपने माइंड में सेट कर लो एक कैसेट की तरह। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है भाई साहब लेंस का सूत्र। तो ये 1 मार्क्स यहाँ पे आप लोग का पक्का हो गया इस टॉपिक में। ओके, अब यहाँ पे थर्ड टॉपिक में चलते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों लोग यहाँ पे अब जो थर्ड यहाँ पे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेंस के प्रतिबिंब का आवर्धन डिस्कस करने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये पूछा भी गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात होगी यहाँ पे कि लेंस का आवर्धन क्या होता है, मींस प्रतिबिंब का आवर्धन किसे कहते हैं।
उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहा जाता है, जिसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आवर्धन के डेफिनेशन में क्या लिखना है। यहाँ पे हम दर्पण के आवर्धन की बात नहीं कर रहे हैं, लेंस के प्रतिबिंब का आवर्धन की बात हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को अपने नोटबुक में लिख लेनी है। तो यहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई। ओके, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को यहाँ पे हमने h डैश से डिनोट किया था और वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट किया था। ओके, ये याद होगा। तो यहाँ पे हमने h डैश अपॉन में क्या लिख दिया, h लिख दिया और आवर्धन को स्मॉल m से दर्शाते हैं। मीन्स आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो गया, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि प्रतिबिंब का यदि आवर्धन से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस आए तो आवर्धन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो यहाँ पे यदि वस्तु की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों में से कोई एक दिया गया होगा तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि दूरियां दी गई हो, ठीक है, तो दूरियों के लिए यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे आप, जिस फॉर्मूले का नाम है स्मॉल m इज इक्वल टू v अपॉन में u। याद रखना है यहाँ पे माइनस नहीं इंक्लूड करना है। दर्पण वाले में हमने माइनस v अपॉन में u रखा था और यहाँ पे आप लेंस यहाँ पे पढ़ रहे हो तो लेंस के लिए स्मॉल m इज इक्वल टू v अपॉन में u, सारा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। तो ये हमारा हो गया आवर्धन का टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा लेंस का पावर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करेंगे अब टॉपिक नंबर 4 है। टॉपिक नंबर 4 का जो टॉपिक है यहाँ पे लेंस का पावर, मींस जिसे हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात यहाँ पे बता दूं कि लेंस का पावर किसे कहते हैं, ठीक है, वो जान लेते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि प्रकाश से किरणों को संकेंद्रित, मिसकेंद्रित करने की और विकेंद्रित करने की जो क्षमता होती है वो लेंस के पावर पे डिपेंड करता है, मींस उसकी फोकस दूरी पे डिपेंड करता है, ये याद रखना है। ओके, मतलब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेंस के पावर में रोल किसका इंपॉर्टेंट है, फोकस दूरी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक फोकस दूरी नहीं मालूम होगी तब तक हम लेंस का पावर नहीं मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को फोकस दूरी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहां जान लेते हैं, यदि कम फोकस दूरी वाला कोई उत्तल लेंस है तो वो प्रकाश से किरणों को बड़े कोण पर अपवर्तन कराकर क्या करता है, प्रकाशीय केंद्र के समीप में क्या कर देता है, केंद्रित करवा देता है। ओके, कौन सा लेंस, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ओके, यही यदि कम फोकस दूरी वाला कोई अवतल लेंस हो तो वो अधिक फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के कंपैरिजन में उस प्रकाश से किरणों को बड़े कोण पर फैला देता है स्टूडेंट। ओके, मींस यहाँ पे हमने अवतल लेंस का किस प्रकार से कार्य यहाँ पे लेंस के पावर में हुआ फोकस दूरी से रिलेटेड, और सेकंड जो उत्तल लेंस से किस प्रकार से इस कार्य हुआ यहाँ पे लेंस के पावर से रिलेटेड, दोनों के बारे में आप लोगों को मालूम चल गया होगा। तो यहाँ पे प्रकाश की मतलब प्रकाश जो उसकी फोकस दूरी है, ठीक है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब उसके अनुपात को, ठीक है, उसी को ही कहते हैं हम लेंस का पावर। ठीक है, लेंस का पावर का ये डेफिनेशन है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं लेंस का पावर, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, मतलब लेंस के पावर को आप लोग P से डिनोट करोगे। ठीक है, P4 होता है पावर, और पावर मतलब होता है क्षमता, मतलब लेंस की क्षमता हो गई। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला हो गया, लेंस की जो पावर होता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है 1/f। ओके, तो ये हो गया फोकस दूरी। ठीक है, तो ये 1/f है, ये याद रखना है आप लोग को। तो मतलब फोकस दूरी का मतलब पावर का फॉर्मूला हो गया P = 1/f। ओके, तो यहां पे आप लोगों को क्या मालूम करना होगा कि यदि पावर कौन से लेंस का प्लस में होता है, कौन से लेंस का माइनस में होता है, ये याद रखना है आप लोग को। तो यदि उत्तल लेंस हो, ये याद रखना है, उत्तल लेंस का जो पावर होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, मींस प्लस में होगा, और अवतल लेंस का जो पावर होगा वो ऋणात्मक मींस माइनस में होगा, ये याद रखना है आप लोग को। ओके, अब यहां बात आती है कि भाई साहब पावर का SI मात्रक भी तो होगा, बिल्कुल होगा, और SI मात्रक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डायोप्टर, ये याद रखना है, डायोप्टर। ये क्या होता है, लेंस का पावर का क्या होता है, SI मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम लोग D से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। ओके स्टूडेंट,
अब यहां पे बात आती है यहां पे कि यदि क्वेश्चन में P का मान दिया गया है तो कैसे मालूम करोगे कि वो अवतल लेंस का है कि उत्तल लेंस का है। ओके, तो यहां पे आप लोग को याद रखना है कि यदि पावर प्लस में दिया गया +2.0 डायोप्टर तो ये कंपलसरी उत्तल लेंस का होगा। क्यों उत्तल लेंस का होगा, मैंने पहले बता दिया कि जो उत्तल लेंस का जो पावर होता है वो धनात्मक होता है, मींस प्लस में होता है। ओके, यदि यही पावर माइनस में चली जाए 5.0 डायोप्टर तो ये कंपलसरी हो जाएगा अवतल लेंस का ये पावर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस से इंडिकेट है। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आप लोग को दे दिया गया होगा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का पावर ज्ञात करो। तो मतलब फोकस दूरी दे दिया गया है 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, फोकस दूरी कितना दिया गया है 1 मीटर और अवतल लेंस का है फोकस दूरी, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है किसमें होता है, माइनस में होता है स्टूडेंट। मींस पावर जो आएगा वो भी किसमें होगा, माइनस में होगा। तो यहां पे 1 मीटर फोकस दूरी की बात हुई है और अवतल लेंस का ज्ञात करना है, तो मतलब F = -1 मीटर हो गया। अब -1 मीटर हो गया मतलब फॉर्मूला लिख देना है P = 1/f, 1/(-1) मींस आंसर कितना आने वाला है, -1 डायोप्टर आने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे आप लोग आसानी से इस फॉर्मूले से पावर ज्ञात कर सकते हो और पावर दिया हो तो फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हो। ओके, जैसे दिया होगा कि +2.0 डायोप्टर यदि पावर है लेंस का तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी वो भी ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूले से। पावर यहां रख देना है 2.0 = 1/f लिख देना है, f इधर आएगा तो 2 इधर चला जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा ना समझ में आए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, P = 1/f। P का मान कितना है, प्लस में 2.0 है भाई साहब, = 1/f। F इस साइड आएगा तो 2 में चला जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, समथिंग 0.5 मीटर आएगा। ओके, मतलब जो फोकस दूरी निकलेगा वो 0.5 मीटर निकलेगा और ये फोकस दूरी किसका होगा, कंपलसरी उत्तल लेंस का होगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ फोकस दूरी प्लस में आई है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है जो प्लस में होता है, ये मालूम चल गया। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को लेंस का जो पावर है वो समझ में आ गया होगा। अब यहां पे ये जो चारों टॉपिक है वो समापन वाला पार्ट था जो हमने आज कंप्लीट कर लिया और आज हमने 10 चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर था उसको भी हमने एकदम पूरी तरह से खत्म कर दिया। आप मेरे शुरू से लेकर लास्ट एंडिंग तक वीडियो देखो, आप लोग को सारा 10 चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा पूरे डीपली से। ओके, तो यहां पे हम लेक्चर के समापन करते हैं। हाँ भाई स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है, तो आप लोग सभी उस लेक्चर में अटेंड रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।